हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया पार्ट नंबर 15 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। जो पानी का ड्रॉप होता है वो ड्रॉप ही क्यों रहता है, वो फ्लैट क्यों नहीं आ जाता? मान लो ये पानी का ड्रॉप, ये बन कैसे रहा है, ये ड्रॉप ही क्यों बन रहा है? कौन है इसको जो पीछे से धकेल रहा है इसको स्क्वायर सर मतलब स्फेयर बनने के लिए? कौन है इसको पिचकने क्यों नहीं देता है? मान लो अगर प्रेशर है तो ये क्या आना चाहिए, पीछे से पिचक जाना चाहिए ना, ऐसा ड्रॉप होना चाहिए एकदम पतला फ्लैट पराठे की तरह। जैसे हमारा पराठा होता है वैसे ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन वैसा ड्रॉप नहीं होता। क्यों ड्रॉप होता है स्फेरिकल? वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। क्लियर? अब वो कितना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रेशर exerted due to curved surface of liquid। देखो, लिक्विड का जो सरफेस है अगर ध्यान से देखा हो तीन तरह का होता है। एक तो होता है ऐसा फ्लैट, एक होता है जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर पानी कुछ ऐसे रहेगा। कभी देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे होता है ना, अगर कभी ग्लास में पानी देखो ध्यान से तो ऐसे रहता है। और एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जिसके अंदर पानी ऐसे होता है होगा। अब तुमने ये कंडीशन नहीं देखी है, ये कंडीशन नहीं देखी। इसकी अगर बात करें, मार्कर क्या रेडी है, इसकी बात करें बेटा, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है। इसकी बात करें तो यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ये रहा। और अगर इसकी बात करें तो ये लिक्विड भरा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों क्यों होते हैं, कैसे केस होते हैं? देखो सिंपल तुम्हें बताऊं मैं, ये वाला केस तो होता है आइडियल फ्यूल में। मान लेते हैं ए है, ए एक मॉलिक्यूल है, सरफेस टेंशन इस तरफ है इसकी और एक सरफेस टेंशन इधर है, मतलब दोनों तरफ से इसे खींचा जा रहा है। जब दोनों के दोनों तरफ से सेम खींचा जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो क्या ये हिलेगा? नहीं, तो ये फ्लैट रहेगा, सिंपल। अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे क्या होगा, एक सरफेस टेंशन होगी इस तरफ और एक सरफेस टेंशन होगी इस तरफ, दो होगी। अब मैं इसको अगर रिजॉल्व करूं तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इसको रिजॉल्व करूं तो एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये वाला पार्ट जो ये वाला है मतलब सिग्मा एक्स है, वो सिग्मा एक्स को कैंसिल कर देगा। जो नेट फोर्स है वो कहां है? ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं? वो कहां है? क्लियर है? ऊपर की तरफ। नो, तो नेट फोर्स इसमें आ गई ऊपर की तरफ। ठीक है ना? इसकी बात करेंगे तो चलो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है प्रेशर ड्यू टू वेपर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अगर यहाँ पे बात करें तो फ्लैट है, जितना प्रेशर ऊपर से है उतना ही नीचे से। तो इस केस में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वेपर होगा फ्लैट। ठीक है, पानी ऐसा फ्लैट होता है जब वो फ्री सरफेस पे होता है। अब ये केस क्यों बनता है? ये केस बनता है वाटर के केस में, वाटर भर दिया, केस ऐसा बनेगा कुछ। अब इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। क्या बोला जाता है? लोअर मेनिस्कस। और हमेशा जब लेवल देखते हैं, अब इतना सारा मतलब जब इतना गैप होगा तो तुम बोलोगे इसमें से लेवल कौन सा ले। अगर हमने मेजर करना हो, यहाँ पे स्केल लगाओ तो मेजर कौन सा करेंगे बेटा? इसका लोअर मेनिस्कस लेते हैं, नीचे वाला। ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे वाला लेते हैं। तो ध्यान देंगे, अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ है इसमें, नेट फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सरफेस टेंशन एक इस तरफ आ गई और एक इस तरफ आ गई, सिग्मा और सिग्मा। वेक्टर दो पार्ट में रिजॉल्व करूंगा, एक ये रहा और दो नीचे की तरफ आ गया, तो नेट फोर्स आ गई इधर। क्योंकि ये सिग्मा जो एक्स है वो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स को बैलेंस कर देगा। जो नेट फोर्स है वो किस तरफ आएगी? नीचे की तरफ। मतलब ये इस केस में प्रेशर ड्यू टू वेपर इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। वेपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तभी तो ये जो लेयर है फ्लैट थी, बीच में से दबा दिया, दबा के उसको
एकदम ऐसा कर दिया, जैसे मान लो अब तुमने एक झूला बना रखा है, सिंपल एक झूला बना रखा है ऐसा, यहाँ से बांध दिया उसको, यहाँ से बांध दिया, अब फ्लैट, अभी वो फ्लैट है, एक चद्दर बांध दी ऐसे करके, अब इसके ऊपर जब तुम बैठोगे तो ये कैसी हो जाएगी, चद्दर ऐसी हो जाएगी। तो मतलब ये कि ऊपर तुमने प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू वेपर इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। और इसकी बात करें तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू वेपर। तो इस केस में ज्यादा होगा तभी ऐसा होगा, मतलब हर बार हर तरह से कभी भी देख लो तो प्रेशर किस तरफ होगा, कॉनकेव की साइड। जो ये वाली बाहर की साइड को, जो बाहर की साइड होती है, ध्यान दो, जो ये वाली साइड होती है, ये वाली, इसे बोलते हैं कॉनकेव साइड, और जो पीछे की तरफ होता है ये होता है कॉन्वेक्स साइड। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाली कॉनकेव साइड और बाहर वाली कॉन्वेक्स साइड। तो हमेशा प्रेशर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कॉनकेव साइड पे। कॉनकेव साइड पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। मतलब एक बार फिर से समझा रहा हूं, दोबारा देख लो। तो इस केस में क्या है, इसमें अपवर्ड नेट फोर्स है, इसमें डाउनवर्ड नेट फोर्स है। इस अपवर्ड नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे से प्रेशर, सॉरी ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगता है। क्यों, ये लेयर ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है ये फोर्सेस को बैलेंस करती है, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, फ्लैट रखने के लिए। ऐसी इस तरफ क्या हो रहा है, नीचे की फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लेके जा रही है, लेकिन प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ये फोर्स ना हो तो ये क्या होगी, लेयर फट जाएगी और पानी अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशर से। और इस केस में क्या होगा, नीचे तक, मतलब ये खाली अपने आप लेयर टूटती रहेंगी, सारी सारी लेयर टूटती रहेंगी अगर ये फोर्स ना हो। ठीक है, तो ये था। अब हम वहां चलते हैं जो हमने सच में करना है। तो अब हम देखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो देखो ये इरेज कर देते हैं और लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर देखेंगे कितना होता है। कि कोई तो प्रेशर होता होगा ना। ड्रॉप ड्रॉप क्यों होता है, मतलब लिक्विड ड्रॉप एक तरह का ड्रॉप क्यों होता है, फ्लैट क्यों नहीं होता। ऐसा कौन है जो अंदर से फोर्स लगा रहा है। हमने देखा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट रिपेल क्यों कर रहे हैं, इतना प्रेशर क्यों लग रहा है। तो इसी के लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो मान लेते हैं बेटा ये ड्रॉप है, और मैंने क्या कहा था, हमेशा कॉनकेव की साइड से प्रेशर लगता है। तो ये कॉनकेव की साइड से बाहर प्रेशर लगेगा, यह इधर प्रेशर लगेगा, ये इधर प्रेशर लगेगा, इधर प्रेशर लगेगा, इधर प्रेशर लगेगा। तो चारों तरफ प्रेशर लगेगा। क्यों, क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है। रेड मार्कर ब्लू लगाते हैं, पानी अंदर है ना, तो यहाँ पे सारे में पानी भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये ड्रॉप है और ड्रॉप के अंदर पानी होता है, बबल होता है, अंदर से खाली होता है, जो ड्रॉप होता है उसके अंदर पानी होता है। तो ये है, मतलब एक्सेस प्रेशर तो बाद में निकालेंगे, पहले प्रेशर निकल रहा है P यहाँ पे। क्लियर, मान लेते हैं R बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। जब ये प्रेशर लगाएगा तो बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तो जो हमारे पास ड्रॉप है, ये ड्रॉप वैसा ना हो के ये ड्रॉप इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये मान लेते हैं डी आर बड़ा हो गया, पहले रेडियस थी आर, अब क्या है डी आर। क्लियर है ना। तो अब देखते हैं एरिया। अगर हम एरिया देखें, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ एक्सपेंडेड स्फीयर, जो एक्सपैंड हो चुका है। एक्सपेंडेड स्फीयर, जो एक्सपेंडेड स्फीयर है उसका क्या आएगा, 4 पाई आर प्लस डी आर का। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, फिर जगह बाद में चाहिए होगी हमें। सरफेस एरिया ऑफ एक्सटेंडेड स्फीयर, जो बड़ा हो चुका है उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना बड़ा, ध्यान देते हैं, ये ज्यादा वाला है कम वाला है, तो 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब मैंने ये वाला पार्ट किया, ये जो इंक्रीज वाला पार्ट किया, उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, ये वाला, जो ये वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला आएगा। फिर ये आएगा हमारे पास इंक्रीज इन
एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया आ गया। नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर, ये रहा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 4 पाई डी आर स्क्वायर, 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 4 पाई 4 टू ज़ा 8, 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर। ओहो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना बेटा गलत हो गया ना, मतलब गलत नहीं हुआ, नोटेशन गलत ले ली बस, गलत तो क्या होगा इसमें, कुछ गलत होने वाला है ही नहीं। ले दे के छोटी सी डेरिवेशन है, इसमें क्या गलत होएगा। हाँ तो 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई डी आर ये कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो 4 टू ज़ा 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, इस 4 पाई आर स्क्वायर से प्लस था, ये माइनस में कट गए दोनों के दोनों। जब ये दोनों कट गए और जो ये वाला है 4 पाई डी आर स्क्वायर, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि डी आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो लिख देते हैं यहाँ पे एज डी आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी निगलेक्टेड, हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो आया वो आया 8 पाई आर डी आर, यही आएगा 8 पाई आर डी आर। हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, बस इतनी है, जरूरत नहीं है। नाउ सिंस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था, क्या था, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या था, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे वर्क डन, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्वल होगी। लास्ट टाइम मैं डेरिवेशन करवा चुका हूं, अगर डेरिवेशन नहीं की है तो प्लीज इससे पिछले वाली वीडियो देख के आए, बहुत ही इलेबोरेट किया, उसमें 46 मिनट की वीडियो बनी थी, वो उसमें इतनी डेप्थ में समझाया था मैंने हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को। तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये सरफेस एनर्जी की जगह सरफेस टेंशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों सेम होती है, मल्टीप्लाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की, सिग्मा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये रहा 8 पाई, पूरे लिख देते हैं 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान देंगे बेटा, इसमें सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप पर सिर्फ बाहर होता है, बबल के अंदर 2 सरफेस होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब 2 सरफेस टेंशन। ड्रॉप के अंदर सिर्फ ऊपर वाला चिकना पार्ट होता है, अंदर तो पानी भरा हुआ होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सिग्मा यूज किया। अगर 2 होते तो मैं 2 सिग्मा यूज कर लेता। ये आ गया नाउ, बट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। नाउ फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी देखेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब क्या हो रहा है, प्रेशर P, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट डी आर, यही है ना, इस स्फीयर का एरिया कितना है, ये रहा इतना, प्रेशर तो यहीं तक लगेगा ना, इससे आगे थोड़ी डी आर थोड़ी लेंगे, वो सिर्फ किस में ले रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट पे, तो प्रेशर सिर्फ इतने में लगेगा, डी आर ये इतना एक्सपेंड होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के इक्वेट करेंगे तो क्या है हमारे पास, प्रेशर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। तो ध्यान देंगे 4 से कटा यहाँ पे 2 आ गया, पाई से पाई कटा कुछ नहीं आएगा, एक आर से कटा, एक आर से डी आर से कटा डी आर, तो हमारे पास रह गया प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन, ये वाला आर स्क्वायर था, सिर्फ आर कटा है तो आर मतलब आर आ गया यहाँ पे नीचे। नाउ दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो देखो ड्रॉप में ऑब्वियस है अंदर से पानी प्रेशर लगा रहा है, वो भी तो ठीक है, बाहर से प्रेशर लगा रहा है वो तो ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है, तभी हम नहीं फटते हैं। ऐसे अगर मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर मतलब नहीं भगवान के पास नहीं जा रहा मैं, ऊपर जाने का मतलब है मेरा कि हाइट पे, बहुत हाइट पे जाऊंगा तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो प्रेशर
कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हमारे अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे हम फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारे अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर क्या होगा, हम चिपबे हो जाएंगे, एकदम पराठा बन जाएगा हमारा। तो मैंने क्या बताया कि लिक्विड ड्रॉप के ऊपर एक एक्सेस प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक के अलावा, मतलब एटमॉस्फेरिक तो होता ही ऑब्वियस है, उसके अलावा अंदर जितना प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक होता है, उन दोनों को माइनस करके एक एक्सेस प्रेशर आता है जिसकी वैल्यू होती है 2 सिग्मा बाय आर। ये प्रेशर बबल में, सॉरी ड्रॉप में अंदर होता है, जो कि उसको स्फेरिकल बनाता है, एक्सपैंड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो, देखो अगर अंदर में एक्सेस प्रेशर नहीं हो तो क्या होगा, चिपबा हो जाएगा वो, या एक सेम साइज का रहेगा। तो ये क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अब इसी से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, और चेंज कर लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहां से इरेज करने वाला हूं, ध्यान देंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तभी मजा भी आ रहा होगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। बेटा तुम एग्जाम के दिन में मत देखा करो वीडियो, वैसे भी कभी देख लिया करो, बट तुम्हारी मेरी बात पहुंचे कैसे तुम्हारे पास, बात तो पता ही की है। ओके, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। बबल 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 क्या होगा, बबल अंदर से भी और बाहर से भी। तो क्या होगा, अब इसकी दो लेयर होगी, एक तो ये ब्लैक वाली लेयर होगी, एक ये वाली लेयर होगी बाहर की, क्योंकि बबल अंदर से होता है खाली, अंदर से खाली होता है, सरफेस टेंशन होती है डबल, सरफेस टेंशन डबल होती है, तो ये वर्क डन भी डबल। सरफेस यहाँ पे 2 टाइम आ गया, मतलब ये 16 आ गया, ये 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये है, जब ये 16 हो जाएगा, जब ये 16 हो जाएगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू 16 पाई, छोड़ो मैं बहुत इजी बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज करने का नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट। ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर है। अब यहाँ पे क्या आएगी, सरफेस टेंशन डबल होगी, सरफेस टेंशन को डबल कर दिया जाए, जब सरफेस टेंशन को डबल कर दिया जाए तो P कितना आएगा, 4 सिग्मा बाय आर। सिंपल, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इजी। अब क्या किया मैंने, अब मैंने पानी के अंदर स्फीयर डाल दिया, स्फीयर किसका बना है, ब्लू कलर का। तो मैंने अब बबल है, बबल बबल, तो बबल को अब मैंने पानी के अंदर डाल दिया। उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है, पानी ब्लू बन रहा है, बबल रेड, पता नहीं क्या हो रहा है, होना चाहिए ऐसा, ब्लू और रेड बन गया। हाँ ये तो ये, अब अंदर होगा तो क्या होगा, बाहर वाला जो सरफेस टेंशन है वो पानी के साथ मिक्स हो गया, सिर्फ अंदर वाला एक स्फीयर रह गया, अंदर वाला एक स्फीयर हो गया, तो मतलब बबल की वजह से जो आएगी वो भी क्या आएगी, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। सिंपल, एक स्फीयर मैं बताता हूं, देखो एक फ्री सरफेस, स्फीयर कह रहा हूं, एक फ्री सरफेस 2 सिग्मा बाय आर, 2 फ्री सरफेस 4 सिग्मा बाय आर। सिंपल सा फंडा है, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर डेरिवेशन आती है तो यहां चेंज कर देना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, यहाँ पे 8 पाई है, 2 सिग्मा लगा देना, 16 हो जाएगा, ये 16 होगा तो यहाँ पे भी 16 आएगा, 16 आएगा तो 2 टू 4 अपने आप 4 सिग्मा बाय आर जाएगा। इजी, बहुत इजी है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो चलो देखो, तो अब हम जो करने वाले हैं, छोटा सा और कंसेप्ट करेंगे, अच्छा छोटा सा पक्का। ये बबल, ये कंटेनर है, अब ये बबल नीचे पड़ा हुआ है जाके, इसके ऊपर रो जी एच भी तो लगेगा, फ्लूइड ड्यू टू हाइट। पास्कल लॉ ने कहा था ना कि भाई जो पानी के अंदर जाएगी चीज, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा कितना, रो जी एच। तो जो प्रेशर टोटल है, पी टोटल इज इक्वल टू, एक तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, साथ में एक्सेस प्रेशर 2 सिग्मा बाय आर लगेगा। और एटमोस्फेरिक कितना होता है, सॉरी एटमोस्फेरिक नहीं लगेगा, एटमोस्फेरिक तो लगेगा ही लगेगा, अरे इसको जोड़ा ही नहीं मैंने, रो जी एच, रो जी एच। तो रो जी एच क्या है, रो जी एच जो यहाँ पे पानी प्रेशर लगाया गया इस बबल के ऊपर, और साथ में ये एक्सेस प्रेशर लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ के जो मेन प्रेशर आता है वो पी टोटल इतना आएगा। बाकी न्यूमेरिकल में करते हैं, न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल। क्या बताया मैंने, एयर बबल। सबसे पहले तो ये लिख लो, एयर बबल ऑफ 0.1 mm रेडियस, जो आर दे रखी है वो दे रखी है 0.1 mm। अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक तो आ गया 1000 मल्टीप्लाई 10 आ गया, तो कितना आया 1, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर।
अब वो कह रहा है कि सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस, पानी के जस्ट बिलो रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये पानी है तो यहाँ तक भरा हुआ है, तो जस्ट बिलो रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर कोई रोजी एच ना लगे, ड्यू टू पानी वाला प्रेशर ना लगे इसके ऊपर, सिंपल एक्सेस प्रेशर रहे इसके अंदर। वो कह रहे हैं एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है PA, वो दे रखा है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। और जो टेंशन दे रखी है सिग्मा दे रखी है वो दे रखी है 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो वो यही पूछ रहा है वो एक्सेस प्रेशर, हाँ प्रेशर इनसाइड द स्मॉल। तो इनसाइड प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है देखो, हमने क्या पढ़ा है, एयर बबल पानी के अंदर है। जब एयर बबल पानी के अंदर होगा ओनली वन फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस होगा तो 2 सिग्मा बाय आर। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन आर की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4, ये आ गया। तो बस ये सॉल्व करोगे, इसके बाद टोटल प्रेशर निकालोगे तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहाँ से लग रहा होगा सॉरी, जो देखो जो यहाँ से लग रहा होगा वो तो यहाँ से लगेगा ही PA, बट इसके पास एक्सेस होता है साथ में प्रेशर, तभी तो ये बबल, तभी तो ये फूलेगा। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्सेस कितना है, जो ये वाला है वो तो है ही इसके पास, तो इनसाइड कितना होगा P टोटल या P इनसाइड, P एटमॉस्फेरिक, ऑब्वियसली बाहर का नहीं पूछा अंदर का पूछ रहा है, जो बाहर से लग रहा है वो अंदर से लग रहा होगा, और साथ में हमारे पास लग रहा है एक्सेस प्रेशर। तो P इंटीरियर या फिर इनसाइड P एटमॉस्फेरिक कितना आ गया 1.013 इंटू 10⁵ प्लस जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको निकाल लोगे 2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁴ सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, अब से मैं तुम्हें सिर्फ वैल्यूज बताया करूंगा, आंसर निकालना तुम्हारा काम, सारा काम मैं करवा दूंगा, फिर तुम्हारा क्या रह जाएगा। तो इनसाइड द प्रेशर में तुम्हें बता दूं कितना आ रहा है, जो ये वाली वैल्यू आ रही है P एक्सटर्नल, लिख लो वैल्यू ताकि निकालोगे। P एक्सटर्नल आ रही है तुम्हारे पास 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 1 मतलब इनसाइड 1.027 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, ये आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल है सिर्फ ये वाला एक्सेस प्रेशर, सॉरी जो एक्सेस प्रेशर है वो सिर्फ ये आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल खत्म, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कैसे हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। बेटा सोप बबल मतलब ये है कि ये हवा में उड़ रहा है, इसके 2 फ्री सरफेस होंगे, 1 2। तो देखते हैं ऑफ रेडियस 6 mm, जो R की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 mm, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर, इज बैलेंस बाय 2 mm ऑफ कॉलम ऑफ द ऑयल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस। इसको जो बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है बेटा लिक्विड कॉलम, ठीक है, लिक्विड कॉलम बैलेंस कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं हम इसे लिक्विड कॉलम, बेटा डायग्राम बड़ा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये रहा, तो कुछ ऐसा समझ लो, यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे जो मैंने कैपिलरी ट्यूब लगाई है या फिर एक ट्यूब लगाई है, इस पानी से ये बैलेंस हो रहा है, लेकिन जो इसके पास प्रेशर है वो कितना है ρgh, ये आ गया। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है टोटल, मतलब इस बबल को बैलेंस कर रहा है। तो टोटल जो हमारे पास P एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू ρgh आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू बता देता हूँ क्या क्या दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8, मतलब रो की वैल्यू दे रखी है 0.8। तो P एक्सटर्नल 2 फ्री सरफेस है तो 4 सिग्मा बाय R इज इक्वल टू ρgh, और हमें जो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है सरफेस टेंशन की, नहीं वही निकालनी है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R ρgh ओवर 4। सिग्मा इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कहाँ चला गया, हमारे पास रो स्पेसिफिक दी तो थी, लिखी नहीं मैंने, ओके। जो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वो देखिए 0.8, और ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें क्या है पता ही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं,
सिग्मा इज इक्वल टू आर की वैल्यू में दे रखी है 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई रो की वैल्यू दे रखी है 0.8 इंटू 10⁻, मतलब 9.8 इंटू 10⁻, जो भी होगा। हाइट नहीं दी, हाइट भी बेटा क्वेश्चन में दी हुई है शायद, हाँ 2 mm कॉलम दे रखा है, जो h दे रखा है वो दे रखा है 2 mm। इसका मतलब है कि 2 × 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व करोगे, सबको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। आंसर आने वाला है हमारे पास यहाँ पे 2.35 इंटू 10⁻², 2.35 इंटू 10⁻², सिग्मा सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल देखेंगे, ठीक है। वैसे भी भाई मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कंसेप्ट से ज़्यादा वीडियो न्यूमेरिकल की बड़ी हो जाती है, और उसमें क्या होती है, सिर्फ कैलकुलेशंस होती है। तो आज से मैं सिर्फ मतलब वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा, तुम सॉल्व खुद करोगे। अगर कोई क्वेश्चन में एरर आता है तो तुम उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई भी एरर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, यही लिख लेते हैं वैल्यूज, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा ना साइड में, वो बेटर रहेगा। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm इज डिप्ड इन 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखो कैपिलरी ट्यूब है एक, ये, और ये कैपिलरी ट्यूब, बट ये कंसेप्ट तो हमने किया ही नहीं, कैपिलरी ट्यूब तो बाद में करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द डायमीटर 2 mm, जो कैपिलरी ट्यूब है इसका हमें डायमीटर दे रखा है 2 mm, मतलब रेडियस कितनी होगी 1 mm, एंड दिस इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड बीकर। तो ये पानी है, और इसको 8 सेंटीमीटर नीचे रखा गया। क्लियर है? तो देखो हाइट हमारे पास क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो ये 10⁻³ मीटर आएगा, और इसको लिखूंगा तो 8 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। अब वो बोल रहा है कि बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हो गया। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड ऑफ द वाटर। तो यहां पर हमें एक बबल फुलाने, तो बताओ प्रेशर कितना चाहिए हमें। ठीक है भाई, प्रेशर बोल रहे हैं कितना चाहिए वो निकाल देंगे, क्योंकि और ये चाहिए हमें एक्सेस प्रेशर, तो एक तो हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है वो, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस वन। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 7.3 इंटू 10⁻, वैसे तो 2 दे रखी होती ज्यादातर, बट ठीक है यहाँ पे जितनी दे रखी है वही यूज करूंगा। 7.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एटमोस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, मतलब PA दिया मुझे 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, और साथ में जो दिया हो वही वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, मतलब रो दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसके साथ में हमें दे रखी है ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा बहुत सारा डेटा दे रखा है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत सारे निकलने हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर भी निकालो, तो P एक्सेस निकाल, और क्या निकालना है, ये तो मेन निकालना है। देखो ध्यान से, मैं एक बार चेक कर लूँ इसमें और कुछ तो निकालना, 2 चीजें निकालनी है। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे बबल है, जो यहाँ पे बबल है, इस बबल को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। इस बबल में बाहर से जो लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh, ये लगेगा। लेकिन जो अंदर से लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh प्लस P एक्सेस, ये लगेगा ना। इसी की वजह से तो एक्सपैंड है। मैंने क्या बताया, एक्सेस प्रेशर होता है ये वाला, और ये वाले तो लगे रहे दोनों की तरफ। तो मैं एक निकालूंगा इनसाइड, एक निकालूंगा आउटसाइड, तो मुझे पता लग जाएगा, साथ में निकालूंगा एक्सेस प्रेशर। तो सबसे पहले एक्सेस प्रेशर निकाल लेते हैं, इजी सा है, छोटा सा, फटाफट निकल जाएगा। तो P एक्सेस इज इक्वल टू सरफेस कितना, ओनली 1, तो 2 सिग्मा ओवर R। तो P एक्सेस इज इक्वल टू 2 इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻² -2 अपॉन R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10⁻⁻⁻,
3, इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के हमारे पास 146 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। मैं एक बार चेक करके बताया तो हाँ ठीक है, यही आएगा हमारे पास। ओके ये आ गया। अब देखो हमें प्रेशर निकालना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है रो जी एच निकाल लेते हैं। सो रो जी एच इज इक्वल टू, रो कितनी दे रखा है 1000, ग्रेविटी दे रखी है 9.8 और हाइट कितनी है 8 × 10⁻²। ये रही, तो इतना प्रेशर लगेगा यहां पर, इस वजह से यहां लगेगा ना रो जी एच इस लेवल पे। तो जब यहां पे लगेगा तो रो जी एच इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 9.8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे। वेयर इज माय कैलकुलेटर। लास्ट क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, मेरा ही मन कर रहा है सॉल्व करने का, नहीं तो मैं सारी वैल्यू ऐसे लिखने के लिए दे देता और तुम करते रहते फिर कमेंट सेक्शन में बता देते, बट मन कर रहा है सॉल्व करने का। 78.4 × 10⁻, ये देखो ये और ये तो 10⁻10 आ गया ना बस। हाँ बस 10 आ गया, क्योंकि -2 +2 खत्म हो जाएगा, एक 10 रह गया ये रहा, जो कि मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 784 न्यूटन पर मीटर, यही आएगा हमारे पास। क्योंकि 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, हाँ ठीक है 784 आ गया, ये बहुत बढ़िया है। इतना ही आ रहा है, पता नहीं भाई, ये तो बाद में पता लगेगा। ये आ गया नो, देखो रो जी एच आ गया, ये भी आ गया, पी एटमॉस्फेरिक तुम्हारे पास है ही है, तो बस प्रेशर इनसाइड बबल निकाल लेना। प्रेशर इनसाइड बबल निकलेगा तो क्या आएगा, सबसे पहले एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ये निकाल देना। साथ में एक निकाल देना प्रेशर आउटसाइड दी बबल। जब हम आउटसाइड निकालेंगे बबल के तो क्या निकलेगा, एक तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ये दोनों प्रेशर लगेंगे बस। क्योंकि देखो ये और ये तो इक्वेट होगा, अगर ये दोनों पहले से ना होते तो एक्सेस बोलते क्यों हम। एक्सेस बोलने का मतलब ही यही होता है कि भाई वो एक्सेस है, सारे के सारे प्रेशर को छोड़ के एक्सेस है, तो ये तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में ये एक्सेस लगे, तो ये इनसाइड हो गया या आउटसाइड हो गया, जिसकी वजह से वो एक स्फेरिकल ड्रॉप एग्जिस्ट कर रहा है। यहां से लग रहा है पी एक्सेस प्रेशर। तो इस वीडियो का एंड हम यही करने वाले हैं, बस इस वीडियो का एंड यहीं पे करने वाले हैं। मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, मैं एक चीज लिखना गलत कर दी थी, और यहाँ पे मैंने स्मॉल लिया था और यहाँ पे कैपिटल लिया था और वैल्यू पुट कर दी थी, याद रहती है मुझे चीजें। हाँ तो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करने वाले हैं। अगेन बेटा सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो जो कुछ कर सकते हो, और बेल आइकन वगैरह जो कुछ दब सकता है दबा दो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कैपिलरी ट्यूब एसेंट फार्मूला, और लास्ट में हाँ एक और चीज बेटा, ये लास्ट वीडियो आने वाली है, इसके बाद ये पार्ट नंबर 15 है, 16 एक और आएगी बस, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। फिर जाएंगे हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ना करके तुमने कौन सा पहले करना चैप्टर, ऑसिलेशन, वेव्स, या थर्मोडायनेमिक्स, या थर्मल प्रॉपर्टीज, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है मैं वो भी करवा सकता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।